आप और हम फसल बीमा तो करवाते हैं और फसल बीमा के लिए पैसे भी खूब सारे दे देते हैं और उसके बाद उम्मीद लगा लेते हैं सीएससी सेंटर से या फिर बीमित धारक से जिससे हमने फसल बीमा करवाया है, और दूसरी उम्मीद लगा लेते हैं सरकार से कि अगर हमारे क्षेत्र में अकाल की स्थिति हुई तो सरकार हमें फायदा दे ही देगी, हमारा फसल बीमा आ जाएगा। तो मेरे दोस्त, इस तरह से तो कई बार अंधेरे में तीर लग सकता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। हर बार बहुत सारे किसानों के पैसे इस तरह से अटकते हैं जो किसान ऐसा सोचते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि आपने जो पॉलिसी करवाई है उसका करंट स्टेटस क्या है, आज उसकी क्या स्थिति है। कहीं वो पॉलिसी सीएससी सेंटर वाले के पास हैंडबैग तो नहीं पड़ी है, या फिर अगर आपने खुद ने अपना फसल बीमा किया है तो कहीं वो वापस तो नहीं आ रखी। जी हाँ, जब आप पॉलिसी करते हो तो उसके बाद कंपनी वाले उसकी जांच करते हैं और लगभग एक बार तो सभी पॉलिसियों को हैंडबैग किया जाता है, तो यानी कि वापस किया जाता है, उसमें कमियां निकाली जाती है। उसके बाद उस पॉलिसी में कमी सुधार करके पॉलिसी को रीसबमिट करना होता है, वापस कंपनी में भेजना होता है। उसके बाद फिर से जांच होती है, पॉलिसी अप्रूव होती है, उसके आगे भी कुछ प्रोसेस होते हैं, उसके बाद आपको बीमा मिलता है। गिरदावरी वगैरह सैकड़ों काम होते हैं, तो आप सभी को इनके बारे में पता होना चाहिए। आपको अभी चेक कर लेना चाहिए कि आपको फसल बीमा मिलेगा या नहीं। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से प्रोसेस है और आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपको फसल बीमा मिलेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका प्रोसेस बहुत ही सरल सा है। आपको अपने फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे कि हमारे फ़ोन में ये क्रोम ब्राउज़र है तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको गूगल पे सर्च करना है PMFBY, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे ऊपर वेबसाइट मिल जाएगी, तो आपको इसी वेबसाइट को ओपन करना है, इस पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन स्टेटस का, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको जो 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं इन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जिस तरह से कंप्यूटर में आपकी ये वेबसाइट चलती है उसी तरह से यहाँ पर चलने लगेगी। आपको यहाँ पर जूम करना है, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन स्टेटस का ये ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आप जूम आउट करेंगे और यहाँ पर आपको रिसिप्ट नंबर दर्ज करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पर ये कैप्चा कोड दर्ज करके और यहाँ पर आपको चेक स्टेटस पे क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पर रिसिप्ट नंबर दर्ज करते हैं और यहाँ पर ये कैप्चा कोड दर्ज करते हैं और चेक स्टेटस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि रिसिप्ट नंबर कौन से दर्ज करने हैं। तो यहाँ पर हमने एक पॉलिसी ली है, तो यहाँ पर आप इस पॉलिसी में देख सकते हैं, यहाँ पर जो ऊपर रिसिप्ट नंबर दिए हुए होते हैं, पॉलिसी जब आपने बीमा करवाया होगा तो आपको यहाँ पर ये रिसिप्ट नंबर जरूर मिले होंगे। आपको जो प्रिंट आउट मिला है उसमें सबसे ऊपर आपको ये रिसिप्ट नंबर मिल जाएंगे, तो यही रिसिप्ट नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करने हैं। तो अब हमने यहाँ पर रिसिप्ट नंबर दर्ज करके ये कैप्चा कोड दर्ज कर दिए हैं और चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देखिए एप्लीकेशन स्टेटस में अप्रूव लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा फॉर्म सक्सेसफुली अप्रूव हो चुका है और हमारे फॉर्म में कोई कमी नहीं है। अगर कोई कमी होती तो यहाँ पर बता दिया जाता। तो अगर आपने खुद से फसल बीमा किया है तो आप खुद से उस कमी का सुधार कर सकते हैं या फिर सीएससी सेंटर पर जाकर उस कमी का सुधार करवा सकते हैं। अगर आपने सीएससी सेंटर से ये बीमा करवाया है और आपने कौन सी फसल का बीमा करवाया है, रबी है या खरीफ, कौन से सीजन में करवाया है और किस सोर्स से करवाया, सीएससी से करवाया है या फिर खुद किया है, वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है और फार्मर का नाम भी यहाँ पर शो हो जाता है, जिससे आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो स्टेटस दिखाई दे रहा है वो सही है या नहीं। तो यहाँ पर आप इस तरह से कंप्लीट चेक कर सकते हैं आपके फॉर्म का आज स्टेटस क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर आपकी पॉलिसी अप्रूव ही ना हो और बाकी लोगों को बीमा मिल जाए, कहीं आपके फॉर्म में कोई कमी ना आ जाए। तो यहाँ पर आप कंप्लीट इस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर पॉलिसी किस डेट को क्रिएट हुई, आपके गांव का नाम, क्षेत्र का नाम, सारी डिटेल यहाँ पर आपको शो होती है अगर आप इस तरह से स्टेटस चेक करते हैं। बहुत ही सरल सा प्रोसेस है, आप जरूर चेक करिए। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए हमने एक दूसरी पॉलिसी का स्टेटस चेक किया तो इसका वेरिफिकेशन अभी तक पेंडिंग आ रहा है। यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो अप्रूव दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर फसल बीमा आ जाता है तो इनका बीमा तो किसी हाल में नहीं आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको स्टेटस जरूर चेक कर लेना है। अगर वेरिफिकेशन पेंडिंग दिखा रहा है तो आपको अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर से मिलना है, वहाँ से अगर आपने बीमा करवाया है, किस वजह से आपका वेरिफिकेशन पेंडिंग है, हो सकता है आपकी पॉलिसी सेंड बैक आई हो, तो वो भी आपकी जो पॉलिसी है वो अगर सेंड बैक आएगी तो आपके मोबाइल पर एसएमएस भी आएगा जिस मोबाइल नंबर से आपने ये फसल बीमा करवाया है। तो अब उस नंबर को भी एक्टिवेट रखिए और ध्यान रखिए। अब फसल बीमा लेने के लिए दूसरा जो सबसे बड़ा काम होता है वो होता है आपकी फसल की गिरदावरी, आपके खेत की गिरदावरी। जब आप अपनी फसल की बुआई करते हो उसके बाद आपके क्षेत्र का पटवारी या फिर लेखपाल आपके खेत पर आता है। ज्यादातर क्षेत्रों में तो खेत पर आकर वो गिरदावरी करता है कि आपने कितने क्षेत्र में किस फसल की बुआई की है, कितने क्षेत्र में किस फसल की बुआई की है, वो उस हिसाब से लिख कर लेकर जाता है, गिरदावरी करता है। और कई क्षेत्रों में क्या होता है कि वो अपने ऑफिस में बैठे बैठे गिरदावरी कर लेता है। और उसके बाद क्या होता है कि आपने फसल बीमा तो करवा रखा है, मान लीजिए उदाहरण के लिए मान लीजिए चना का, और उसने लिख दिया सरसों की, उसने सरसों की बुआई कर रखी है, तो फिर फसल बीमा कहाँ से आएगा।
ये बड़ी प्रॉब्लम किसानों के सामने आती है। तो आपको गिरदावरी भी ध्यान से करवानी होती है। अगर आपके क्षेत्र में, आपके गांव में पटवारी गिरदावरी करने के लिए आता है तो आपको उसके पास जाना चाहिए और आपको वहां पर बताना चाहिए कि हमने इतने इतने हेक्टर में ये फसल बो रखी है, जिस हिसाब से आपने फसल बीमा करवा रखा है। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ एक जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है वो ये है कि अगर आपकी फसल खराब हो चुकी है, बरसात की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से, आंधी तूफान, किसी भी वजह से आपकी फसल अगर खराब हुई है और अगर आपने फसल बीमा करवा रखा है तो जो कंपनी के फ्री वाले हेल्पलाइन नंबर है जो आपको पॉलिसी पे मिलते हैं, पॉलिसी कौन सी, तो जब आपने फसल बीमा करवाया था तो आपको एक प्रिंट आउट मिला होगा, एक पेज मिला होगा, वही आपकी पॉलिसी है। उस पॉलिसी पर एक हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ होता है। उसी हेल्पलाइन नंबर पर आपको कंप्लेन करनी होती है जल्द से जल्द। अगर आपकी फसल खराब हुई है किसी भी प्रकार से तो आपको तुरंत ही कंप्लेन करनी चाहिए। उस नंबर को डायल करना है और वहां पर आपसे पूछा जाता है कि क्या आप कंप्लेन करना चाहते हो, तो आप वहां पर कंप्लेन कर दीजिए कि हाँ हमारी फसल खराब हो चुकी है। तो आपका जो बीमा है वो आने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके क्षेत्र के 10 किसान भी ऐसा करते हैं तो आपके क्षेत्र का बीमा आ सकता है। फसल बीमा मिलने में कई और भी महत्वपूर्ण बिंदु काम करते हैं, जैसे कि आपके क्षेत्र की उपज कितनी है, आपके खेतों की उपज कितनी है, जो वास्तविक उपज है, अधिकतम उपज वो कितनी है, वो इस साल की उपज कितनी दिखाई गई है। जैसे कि आपके क्षेत्र की जो अगर सही से अगर आपकी फसल हो तो आपके बीघे का 4 कुंटल अनाज होता है और इस साल अगर 2 कुंटल बीघे का दिखाया गया है तो इसका मतलब ये है कि 50% अकाल की स्थिति आपके क्षेत्र में दिखाई गई है और आपको फसल बीमा मिल सकता है। या फिर अगर 70% दिखाया गया हो तो ज्यादा चांस रहते हैं फसल बीमा आने के। बाकी आपको अपना फॉर्म कंप्लीट रखना चाहिए, ये सभी काम सही से करने चाहिए ताकि अगर फसल बीमा आए तो आपका बीमा नहीं अटके। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी काम करता है कि आपके क्षेत्र में कितने जागरूक लोग हैं। वो अगर सही से अपना काम करते हैं, सही से कंप्लेन करते हैं, अधिकारियों के पास जाते हैं, ज्ञापन वगैरह देते हैं कि हाँ हमारे क्षेत्र की फसल खराब हुई है, तो इससे ज़्यादा फर्क पड़ता है और आपके क्षेत्र का फसल बीमा आता है। लेकिन अगर कोई ध्यान नहीं देता, बीमा करवा दिया, पैसे दे दिए, उसके बाद छोड़ो, सरकार चाहेगी तो दे देगी, कंपनी चाहेगी तो दे देगी, तो फिर भैया ऐसे ही आता है बीमा। तो ये बात आप समझ लो। अगर आपके क्षेत्र में फसल बीमा होता है और अगर आपने फसल बीमा करवाया है तो अभी अपनी पॉलिसी का स्टेटस देखो, क्या स्टेटस है वर्तमान में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, कुछ नया जानने को मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस जानकारी के बारे में पता चल सके। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले, हर अपडेट के बारे में आप सबसे पहले जान सके। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आप हमसे कुछ भी जानना चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।